जयतु भारतम, जयतु भारतम, जयतु भारतम। माता की पूज्य पूज्य संतों की दोनों मनोज जी खड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ललित कन्नू वालिया जी, भाई गौरव जी मंच की ओर आए। पंजाब से ललित कन्नू जी, गौरव जी। निवेदन करूंगा, अपने भाई यहाँ मौजूद हैं, मैं निवेदन करूंगा आप भी मंच की ओर आए। भाई जीतू सिंह। हनुमान जी का हाथ राम जी का था, तो हनुमान जी डरते ही नहीं थे। ऐसे में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रोहित सिंह जी का मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप जैसे के हाथ संत जन का है, आप सबके हाथ जनमानस का है। ऐसे अद्भुत अलौकिक दिव्य के लिए मैं राष्ट्रीय हनुमान दल, राष्ट्रीय सभी पदाधिकारियों का हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं। और इसी कड़ी में मंगोलपुरी से महाकाली मंदिर के महंत परम पूज्य ब्रह्म महंत ब्रह्म ऋषि जी का मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं। और रोहिणी रामा विहार से पधारे बालाजी मंदिर मठ के पीठाधीश्वर परम पूज्य महेश्वर दास जी का मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं। और आचार्य चंद्रदेव जी का हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं। और रघुनाथ मंदिर से महंत श्री पंडित भूदेव शर्मा जी का मैं हृदय से अभिनंदन एवं मातृ शक्ति और भ्राता जन्य सभी का मैं हृदय से वंदन अभिनंदन अभिवादन करता हूं। राम काज कीने गुण मोहि के उस सभागार में हम अभी नया नया बना है और एक ही हफ्ता से शुरू हुआ है और हमारा कार्यक्रम यहाँ है। और इस अवसर पे राष्ट्रीय हनुमान दल के संरक्षक के रूप में ऐसे ऐसे संत चरण का आगमन हुआ है। ये हम सबका सौभाग्य है। हम सब तालियां बजा करके स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय हनुमान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा हुआ हर सदस्य बहुत गौरव भाव से राष्ट्रीय हनुमान दल की सदस्यता स्वीकार करके राष्ट्रीय कार्य करने के लिए निकल गया। और सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपका स्वागत हनुमान दल के संपर्क में आया। उद्देश्य तो आपको बताया गया। जो मुख्य उद्देश्य है वो कहाँ है, पेपर हमको तुम दे दीजिए। अब तो वैसे तीसरी बार है और हमेशा आशीर्वाद मिलता रहता है। तो तब तक हमारे साथ ये अंकल और यही हमारा जय श्री राम, जय श्री राम, हनुमान जी महाराज की। मेरे भाई बहन विराजमान संगठन में केवल 3 ही व्यक्ति थे, माननीय सांसद जी। उस समय हमारा हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने का जो कार्य किया, ऐसे मेरे पूज्य महामंडलेश्वर जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र प्रकाश जी महाराज को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनकी तालियों के विराजमान हम सबके इस संगठन में सबसे ज्यादा शालीन, जिनका शालीनता को देखकर हर व्यक्ति उनकी ओर मोहित हो जाता है, ऐसे मेरे पूज्य महामंडलेश्वर डॉक्टर प्रेमानंद जी महाराज 6 राज्यों में व्यापक रूप से कार्य कर रहे हैं। हमारी सारी नीतियां क्रियान्वित हैं। हम लोगों का जो उद्देश्य है वो सनातन हिंदू के जितने भी कार्य हैं, चाहे उनकी पीड़ा हो,
चाहे उनका दुख हो चाहे उनका सुख हो, वो हमारा दुख है हमारा सुख है। दूसरा, हमने 4 उद्देश्यों में 4 नए आयाम हमने अभी स्थापित किए जिनको क्रियान्वित आज से कर दिया गया है। जिसमें पहला उद्देश्य हमारा नशा मुक्त भारत, रोजगार युक्त युवा, समृद्ध किसान और अखंड भारत है। माननीय सांसद जी सनातन के बहुत बड़े प्रचारक हैं, धर्म के बहुत बड़े योद्धा हैं, और जब उन्होंने हनुमान दल के बारे में सुना और हमारे कार्यक्रम में आए तो हनुमान जी उनके इष्ट हैं, तो कहीं ना कहीं जो हनुमान भक्त होता है तो हनुमान जी के साथ हमेशा जुड़ जाता है। तो हमारा उद्देश्य केवल एक ही और हमारा एक ही नारा है कि जात पात को करो विदाई, सारे हिंदू भाई 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 भाई। और देखिए, हमारा तो उद्देश्य अब जो है वो यह चल रहा है कि नशा मुक्त भारत कैसे बने, रोजगार युक्त युवा कैसे हो, समृद्ध किसान कैसे हो। और दूसरा, अभी जो माननीय सांसद जी ने भी मंच के माध्यम से कहा, हमने उनसे आग्रह किया है कि हमारा एक उद्देश्य और है, आप उसे संसद में कहें, वो ये है कि भाई जैसे अन्य पंथों के धार्मिक स्थलों का कोई भी पैसा उन्हीं के ऊपर खर्च किया जाता है, तो हमारे मंदिरों का पैसा केवल और केवल हमारे धर्म और हमारे समाज के लोगों के लिए किया जाए, और हमारे मंदिर और धर्म का एक बोर्ड स्थापित हो जिस तरीके से उनके बोर्ड स्थापित है। और हमने जितनी भी योजनाएं बनाई है वो क्रियान्वित होकर हम समस्त टोलियों को देते हैं। हमारा प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ सार्वजनिक रूप से हो। जब कोई व्यक्ति दिन सुनिश्चित करके अपने आप को एकत्रित कर सकता है तो हम मंगलवार को क्यों नहीं कर सकते, ये हमारा पहला कहना है। और दूसरा, हमारा सीधा सीधा उद्देश्य है जात पात को करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। ठीक है। हनुमान दल का स्थापना दिवस मनाया आज हम लोगों ने दिल्ली के दिल में मावलंकर हॉल में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के। और वैसे तो राष्ट्रीय हनुमान दल एक लंबे समय से कार्य कर रहा है, पूरे इसके करीब बता रहे 2 लाख सदस्य हो चुके हैं। लेकिन आज स्थापना दिवस में जो विषय लिया है राष्ट्रीय हनुमान दल ने, नशा मुक्त भारत की जो स्थापना करनी है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। समृद्ध किसान और रोजगार युक्त युवा और चौथा अखंड भारत, ये 4 इतने बड़े और सुंदर ये निश्चय हैं कि उसके लिए मैं राष्ट्रीय हनुमान दल का संरक्षक होने के नाते मैं बहुत गदगद हूँ। और इन सारे कार्यों में जन जागरण का भी बहुत बड़ा योगदान है, और जो देश की सरकार का योजना है उसको कैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाएं, ये भी काम करेंगे। और मुझे इसमें भाग लेकर के बड़ी खुशी। आज नहाय खाए का त्यौहार है। आज जिनको भी छठ भूखना है, आज उन्होंने स्नान ध्यान करके और अपने भोजन को जो संयमित होता है प्रसाद वही लेते हैं। तो मैं आज के दिन प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश का प्रगति हो और बिहार में एनडीए की सरकार बने। हम इसके लिए माँ छठी मैया से प्रार्थना करें तो मुमकिन है। जी सर। नरेंद्र मोदी जी जब भी बोलते हैं मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। तो अब आप सोचिए, दिल्ली का हर बच्चा सोच रहा होगा कि भाई जब ये यमुना तट पे हो ही सकती थी छठ, और वो छठ जिससे यमुना जी का घाट साफ हो रहा है, यमुना जी के पानी को सफाई हो रहा है, तो फिर उसको पहले प्रतिबंधित क्यों किया गया। ये एक ऐसा विषय है जिसको दिल्ली जितना सोचेगी उसको पता चलेगा कि विकास और विरासत दोनों साथ रखने का अर्थ क्या होता है। कुछ लोगों ने ना तो विकास किया और ना ही विरासत को संरक्षित रहने दिया, भ्रष्टाचार किया। अब हम आए हैं, हमारी रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हम लोग एक ऐसा सुंदर छठ देंगे और आगे हम दिल्ली के प्रत्येक समस्या के निदान तक अपने कमर कस के आगे बढ़ें।